पति अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर देता है। उसकी पत्नी मायके में थी, मायके में जाता है, उसे लेकर आता है अपने घर और आने के बाद उसकी हत्या कर देता है। वो ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों हो गया था? उसकी शादी 6 साल पहले हुई थी उससे, जिसका नाम फरहीन था और जो लड़का था उसका नाम आफताब था। ये एक काल्पनिक नाम है। अब उसने उसकी हत्या क्यों की थी, ऐसा क्या करा था उसकी पत्नी ने जो कि उसने इतना बड़ा जुर्म कर दिया? तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के इटावा की है, जहाँ की एक पति को शक था अपनी पत्नी पर कि उसका उसी के ही भतीजे के साथ अफेयर है। जब उसे ये शक होता है तो वो उसका पता लगाता है। जब उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी उसके ही भतीजे के साथ भाग गई है तो उसे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो अपना बदला लेने की सोचता है, लेकिन उसकी पत्नी कुछ टाइम बाद वापस भी आ जाती है। आने के बाद वो अपने मायके चली जाती है, मायके में ही रह रही होती है। मायके में रह रही होती है तो वो उसे वहाँ से लेकर आता है और आने के बाद जब उससे पूछता है कि तुम अपने मतलब भतीजे के साथ क्यों गई थी और ऐसा क्या हो गया था जो तुम उसके साथ चली गई थी, तो वो किसी बात का जवाब नहीं देती। जब वो किसी बात का जवाब नहीं देती तो जो उसका पति था उसे बहुत तेज़ गुस्सा आता है और गुस्सा आने से जो उसका पति होता है उसके सर पर वार करता है। लगातार सर पर जब वार करता है तो वो नीचे गिर जाती है, वो खून से लथपथ हो जाती है, जिसके चलते घर वाले, ये घर में ही ऐसा करता है, उसके घर वाले जब बहू को देखते हैं खून से लथपथ तो वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद पुलिस को कॉल किया जाता है। पुलिस वहां पहुंचती है, लाश को, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। फिर उसके पति को और गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने बताया कि 6 साल पहले हमारी शादी हुई थी और शादी में सब कुछ ठीक था, मैं किसी चीज़ की कमी नहीं रखता था इसे, फिर भी मुझे पता चला कि मेरे ही भतीजे के साथ इसका अवैध संबंध चल रहा है। इस बात का मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सोच लिया था कि मैं इसे इस बात की सज़ा ज़रूर दूंगा। साथ ही ये उसके संग भाग जाती है। भागने के बाद जब वापस आ जाती है, आने के बाद ये घर पर नहीं रहती, अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो मैंने सोच रखा था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। वहीं मैंने प्लानिंग के मुताबिक इसे वहाँ लेने गया, वहाँ से लेकर आ गया और ये आ भी गई। मैंने अपनी बातों में इसे प्यारी प्यारी बातें कर अपने साथ ले आया और साथ लाने के बाद मैंने इससे पूछा कि तू भतीजे के साथ क्यों भाग गई थी और क्या ये बात सच है कि तेरा अफेयर चल रहा है, उसके साथ नाजायज़ संबंध है। इस बात का वो कोई जवाब नहीं देती। जब वो कोई जवाब नहीं देती तो मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और फिर मैंने उसके सर पर वार करा। वार करने के बाद वो गिर जाती है। फिर घर वाले उसे लेकर जाते हैं तो वो मृत घोषित कर देते हैं डॉक्टर कि मैंने अपनी पत्नी का खून कर दिया और इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। दोस्तों उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार कर कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट से उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कितने जुर्म हो रहे हैं ऐसे अवैध संबंध के चलते, ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं। क्या आए दिन आप लोग भी कहते होंगे कि रोज़ की ये घटना हो रही है, अवैध संबंध के पीछे अवैध संबंध की ही कहानी बनाई जाती है, क्योंकि आजकल यही स्टोरी रह गई है, यही कहानियाँ रह गई हैं। जहाँ देखो हर किसी से नाजायज़ संबंध, हर किसी के बीच में नाजायज़ संबंध। ससुर बहू को नहीं देखता, दामाद सास को नहीं देखता। किसी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में पवित्रता नहीं रह गई है, किसी भी रिश्ते में शर्म नहीं रह गई है। सारे रिश्तों को तार तार किया जा चुका है। आजकल किसी पर भरोसा करने के लायक ही नहीं है आज का ज़माना। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी के दिल को दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताइएगा क्या उसने सही किया था, क्या उसे ऐसा करना चाहिए था, क्या उसकी पत्नी को ऐसा करना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें गलती पति की ही है, गलती पत्नी की भी है। क्या उसे अपने भतीजे के साथ ही ऐसा करना चाहिए था? भतीजा बच्चे के बराबर होता है, उसने उसी के ही साथ ऐसा किया। तो दोस्तों कमेंट कर बताइएगा इसमें क्या, किसने गलत किया, किसने सही किया। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।